साउथ दिल्ली के मार्केट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हर चीज की प्राइसिंग डिपेंडेंट है उसकी डिमांड वर्सेस सप्लाई की। और ये हमेशा से रहा है कि साउथ दिल्ली में डिमांड ज्यादा रही है, सप्लाई कम। बट कितना कोई इंसान आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि स्कैम हो जाता है, लोगों के साथ फंस जाते हैं लोग, तो ऐसा कुछ हमें बताइए। क्लाइंट्स ने कोई ना कोई प्रॉपर्टी ले ली है अंडर कंस्ट्रक्शन, बट उसका पोजीशन नहीं मिला। हर बायर ये चाहता है कि उसको कम से कम प्राइस मिले। उन दोनों को जो मैच कराता है वो ब्रोकर ही कराता है। अगर आप सिर्फ ओनर से डील करना चाहें तो मार्केट की 10% भी इन्वेंट्री नहीं है। कैसे कैसे स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में? कमरा दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए बिल्डर्स जो है क्वीन साइज बेड लगाते हैं, जबकि मास्टर बेडरूम में जनरली लगता किंग साइज बेड है। हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ इट्स रियल टॉक पॉडकास्ट फॉर यू। इन टुडेज पॉडकास्ट हम जानेंगे कि क्यों घर खरीदने के लिए हमें ज़रूरत है एक ब्रोकर की, है या नहीं। ये चीज़ आज के एपिसोड में हम जानेंगे। हम जानेंगे कि कितने स्कैम्स मार्केट में चल रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमें हमारे इतने मेहनत के कमाए हुए पैसों को, इतनी हार्ड अर्न मनी को संभाल के रखना है, सही तरीके से इन्वेस्ट करना है। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट। वी हैव मिस्टर रचित बख्शी, super luxury home specialist from South Delhi. Yes, ma'am. Oh, nice. Thank you so much. It is a pleasure Such a being long here. intro. Rachit, I'm so happy to meet you because a Vad is meeting a Bakshi. Thank you so much. So Rachit, first of all, jokes apart, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आपका प्रोफाइल पढ़कर आया और आई एम श्योर कि सब लोगों के मन में है, why a broker image is so negative? हमेशा दिमाग में ये क्यों आता है, ब्रोकर नहीं चाहिए हमें। तो ब्रोकर टू बी वेरी फ्रैंक एक चोर से कंपेयर क्यों करा जाता है? देखिए, हिस्टोरिकली ब्रोकर वाज नेवर कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल। ओके। उसको हमेशा एक ऐसा प्रोफेशनल माना, एक ऐसा आदमी माना जाता था जो सिर्फ दो लोगों को मिलवाता है और उस बेसिस पे अपनी 1% कमीशन दोनों साइड से चार्ज कर लेता है। हाउएवर, व्हाट people don't realize is a brokers only make money जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। मतलब कि आप फॉर एग्जांपल अपना घर ढूंढ रहे हैं, right. आपका घर मिल गया है, आपके नाम पे रजिस्ट्री हो गई है, आपको पोजेशन मिल गया, तब उसको कमीशन मिलती है। दैट इज टिपिकली व्हाट अ ब्रोकर इज। कुछ लोगों ने इंडस्ट्री में अपना नाम खराब किया है, इंडस्ट्री का नाम खराब किया है, बट दैट होल्ड गुड फॉर एनी अदर इंडस्ट्री एज वेल। जैसे अगर आप कार मैन्युफैक्चरर्स में देखिए, कई ऐसे कार मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जिसमें कंप्लेंट रेशियो बहुत ज्यादा है। कई ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनका कंप्लेंट रेशियो बहुत ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, टू जनरलाइज अ पर्टिकुलर प्रोफेशन इज नॉट एप्ट, व्हाट आई फील। ओके। क्योंकि ब्रोकर अपनी सारी मेहनत करता है एक प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए और आपकी रिक्वायरमेंट से उस प्रॉपर्टी को मैच करने के लिए। बट डू यू थिंक कि देयर इज सो मच अवेलेबिलिटी ऑलरेडी, बहुत एप्स हैं, ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हैं, तो कस्टमर को लगता है कि हम डायरेक्टली जाके चीज़ों को देख लेंगे एंड देयर इज अ नो नीड ऑफ ब्रोकर। सो व्हाट डू यू हैव टू से? ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं, दे आर बेसिकली कैटलॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। हर कुछ ओनर्स एंड 90% ब्रोकर्स उस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज को शोकेस करते हैं। बट अगर आप सिर्फ ओनर से डील करना चाहें तो मार्केट की 10% भी इन्वेंट्री नहीं है। Really? Okay. Having said that, so sometimes there'll be situation where a broker is putting an advertisement saying that he's the owner. Okay. उसके साथ साथ जो कई ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जो सिर्फ आपका नंबर लेने के लिए, सिर्फ आप उसकी फोटोग्राफ पे क्लिक करो और उस पे इंक्वायरी अपनी छोड़ो, उसके बेसिस पे गलत और झूठी फोटोग्राफ्स भी डालते हैं। हाँ, दैट्स ट्रू। ये मैंने खुद देखा है कि मैं एक बार एक फ्लैट देख रही थी, तो फ्लैट की कोई और चीज़ है, कोई और सोसाइटी भी कोई और डाली हुई है अट्रैक्ट करने के लिए, और जब हम बात कर रहे हैं उसने लोकेशन भेजी है तो कोई और ही जगह की भेज दी। तो वी वर लाइक कि यार ये क्या ही मतलब क्या चल रहा है, तो एक थोड़ा सा वो ट्रस्ट हिल जाता है फिर। तो अभी इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं यार, कोई डायरेक्टली किसी का फ्लैट हो ना, कोई ओनर हो, तो हम उससे डायरेक्टली बात कर लें। अनफॉर्चुनेटली दैट इज अ केस कि बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि मैं 1% बचा लूं, हाँ, जो मेरे को ब्रोकर को पे करना है।
दैट इज द ओनली पर्सपेक्टिव जिसमें वो चाहता है कि मैं डायरेक्ट ओनर के पास जाऊं। वेरी ट्रू। बट आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, मार्केट की इन्वेंट्री जो है उसकी 10% से भी कम ओनर्स लिस्टेड है उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, ऐप पे। ओके। हैविंग सेड दैट, आपको कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली उस प्रॉपर्टी की कितनी वर्थ होनी चाहिए? आपका बिजनेस है वो? नहीं। आप ऑब्वियसली 5, 10, 15 ऑप्शंस देखेंगे, तभी एक जनरलिस्टिक ओवरव्यू बनाएंगे कि इसका लगभग इतना प्राइसिंग होना चाहिए। उन 15 प्रॉपर्टीज को देखने के लिए आपको फिर किसी ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर लिस्ट कॉलोनी में सिर्फ 3 या 4 लिस्टेड है जो कि ओनर की। हैविंग सेड दैट, एक ब्रोकर जो है कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट करता रहता है कि मार्केट के अंदर में क्या ट्रेंड है, कौन सा अच्छा बिल्डर है, कौन सा इतना अच्छा बिल्डर नहीं है, किसकी रेपुटेशन कैसी है, और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस और बिल्डर की एक्सपेक्टेशंस को कॉन्स्टेंटली ब्रिज करने के लिए काम करता है। क्योंकि ही विल मेक मनी ओनली एंड ओनली व्हेन द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। वो आपसे साइट विजिट का तो कोई चार्ज नहीं कर रहा कि जी आप 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 21,000 रुपए मेरे को दीजिए, मैं चार्ज साइट विजिट कराता हूँ आपको। वो आपको घुमाएगा। बट देन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू चूज कि आप कौन से ब्रोकर के साथ में एंगेज कर रहे हैं। इज इट अ प्रोफेशनल और इज इट अ फ्लाई बाय नाइट गाय जो आज है कल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द सेटअप्स दैट वी हैव, आई लिव इन साउथ दिल्ली पर्सनली, मेरे खुद की इन्वेस्टमेंट्स भी है, आई एम एन इन्वेस्टर इन साउथ दिल्ली एज वेल, एंड there's a far large experience and availability which I have in South Delhi itself. But कुछ एक लोगों को सिर्फ 1% बचाने के लिए जो कि ब्रोकर को देना था, अपने आप को कितने सारे रिस्क में वो डाल लेते हैं कि भाई डायरेक्ट ओनर के पास चले गए। कितनी बारी ऐसा होता है कि ओनर ओवरचार्ज। अपना बच्चा तो हर किसी को पसंद है। हर सेलर ये चाहता है कि उसको बेस्ट से बेस्ट डील मिले। हर बायर ये चाहता है कि उसको कम से कम प्राइस मिले। उन दोनों को जो मैच कराता है वो ब्रोकर ही कराता है। आप कितनी बारी आप किसी बिल्डर के पास जाएंगे और चलो आप डायरेक्टली चले गए, किसी बिल्डर का आपने बोर्ड देख लिया, बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिल्डर जो है इसके पास प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के पैसे भी हैं कि नहीं है? आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितनी जगह पे बिल्डर ने डिफॉल्ट किए हुए हैं? वो तो वही आदमी बता पाएगा जो मार्केट में एक्चुअली बैठा है, 4 लोगों को जानता है, कई ट्रांजैक्शंस को ओवरसी करता है, चाहे खुद करता है या किसी और के इंफॉर्मेशन को गैदर करके करता है। बट सिर्फ अगर आप 10 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट लेते हैं, 1% इज व्हाट 10 लाख रुपीस। वो 10 लाख बचाने के लिए आप अपने 10 करोड़ रुपए को आप रिस्क पे डाल रहे हैं। ट्रू। बट अनदर क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मान लो कोई बिल्डर ने ही एसोसिएशन किया हुआ है ब्रोकर्स के साथ, तो वो तो उनकी इमेज अच्छी ही दिखाएंगे। अगर मैं एक कस्टमर हूँ और मैं घर देने जा रही हूँ, आई हैव नो आइडिया अबाउट, लाइक आई हैव मूव टू अ न्यू सिटी, तो मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता है, और मैं जस्ट ऑनलाइन चीज़ें देख रही हूँ और मैंने देखा कि ये बिल्डर है। अब वो जेन्युइन है या नहीं, तो अगर हम ये बात करें कि हमें एक ब्रोकर फाइंड आउट ही कैसे करना है कि वो एक्चुअली जेन्युइन है नहीं है, कि वो ऑलरेडी बिल्डर से ही मिला हुआ है, तो दोनों मिलके अगर हमें लूट रहे हैं तो हमें वो भी नहीं पता चलेगा। तो उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट व्हाट हैपेंस इन प्राइमरी बुकिंग, हम लोग कहते हैं जो गुड़गांव, नोएडा, क्रॉसिंग रिपब्लिक, ग्रेटर नोएडा में आजकल सेल हो रही हैं, उसमें द क्लाइंट डज नॉट पे एनी ब्रोकरेज टू द ब्रोकर। द ओनली पर्सन पेइंग ब्रोकरेज इज द बिल्डर। तो वो जो ब्रोकर है किसकी तरफ का इंटरेस्ट टेक केयर करेगा? एक क्लाइंट का जो उसको कुछ पैसे नहीं दे रहा, या वो बिल्डर की जो उसको पैसे दे रहा है? बिल्डर, ऑब्वियसली। सो इन दैट केस द ब्रोकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली टू गेट द क्लाइंट फॉर अ साइट विजिट, गेट द क्लाइंट टू नेगोशिएट अ प्राइस एंड क्लोज इट, एंड दैट इज इट। उसके बाद उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद तो हो सकता है आपको ब्रोकर मिले भी ना, क्योंकि आपने बिल्डर को उसके पेमेंट कर दी, 25-30% पे या 35% पे ब्रोकर की ब्रोकरेज निकल गई, एंड द ब्रोकर इज नोवेयर टू बी फाउंड। हाउएवर व्हाट हैपेंस इन रीसेल मार्केट्स लाइक साउथ दिल्ली इज द ब्रोकर्स आर जनरली लेगेसी ब्रोकर्स और प्रोफेशनल ब्रोकर्स। कई दूसरे भी हैं, बट लेगेसी ब्रोकर्स का और प्रोफेशनल ब्रोकर्स का काम क्या है? उनका सबसे ज्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी जाता है अपना डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा डेवलप करने के लिए, अपने आपको इतना
अब्रेस्ट रखने के लिए मार्केट के नए ट्रेंड्स के साथ में, नॉट ओनली बिल्डर रेप्यूटेशन बट ऑल्सो कॉलोनीज। कॉलोनीज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, एक कॉलोनी के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज आने वाला है। जैसे एक टाइम पे वसंत विहार के हम लोग जब जाते थे, वसंत विहार के सामने बहुत बड़ा एक फ्लाईओवर आ गया, तो पालम मार्ग जो एक्चुअली वसंत विहार का मेन रोड है, उसके घरों की एलिवेशन छुप गई। वहां पे ट्रांजैक्शंस होने ऑटोमेटिकली कम हो गए बिकॉज देयर इज अ फ्लाईओवर इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। तो जब वो बन रहा था, हाउ मेनी ब्रोकर्स वुड एक्चुअली रिव्यू दैट कि भाई यहाँ पे कुछ आने वाला है, यहाँ पे मत खरीदिए। या फॉर एग्जाम्पल वसंत विहार में ही मार्केट के बिल्कुल सामने, मुनीरका मार्ग के सामने, देयर इज अ मेट्रो स्टेशन व्हिच हैज कम अप। वेरी गुड, इट इज कन्वीनियंस, बट ए कैटेगरी जहां पे कि उस रोड पे मेरे ख्याल से 15 से 20 करोड़ के बीच में तो एक फ्लोर स्टार्ट होता है। उस कैटेगरी के जॉनर के लोगों के लिए एक मेट्रो स्टेशन इंपॉर्टेंट है? नो। So that also brings out a lot of importance of a broker in a transaction, कि वो आपको बताएगा कि भाई यहाँ पे ये होने वाला है। कई बार ये भी देखा गया है, जैसे अदर पार्ट्स ऑफ दिल्ली में भी, साउथ दिल्ली के अंदर में भी, आपने मकान खरीदा, सामने मल्टी लेवल कार पार्क गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी, आपका जो व्यू था वो खराब हो गया। उसके बाद आपने एक पर्टिकुलर कॉलोनी के अंदर गए, छोटी सी चीज है, कई बारी लोग जैसे लाजपत नगर 3 में है, GK 1 में है, लोग इसलिए खरीदते हैं कि जी मेरा शोरूम या मेरा ऑफिस पास में है, आई विल यूज दिस पर्टिकुलर रोड टू रीच माई ऑफिस और माई शॉप, बट वो गेट ही बंद कर देती है RW। हाँ, ये बहुत है। ठीक है, आपको कौन बताएगा? क्या आप रात को 10 बजे जाके वो चीज रिव्यू करेंगे? जो आपको रिव्यू करके बताएगा वो उस कॉलोनी का ब्रोकर है। ट्रू, दैट्स ट्रू। अगर मैं जो मैंने आपका प्रोफाइल स्टडी किया है, जितना मैंने आपको देखा है, इट्स वेरी रेयर कि हम इस टॉपिक पे जिस पे आज बात कर रहे हैं। सो आपका क्या मोटिव है, इफ आई आस्क यू, फॉर डूइंग अ पॉडकास्ट एंड ऑब्वियसली यू आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट कि कैसे लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, एंड आज के हमारे पॉडकास्ट में हम ब्रोकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑफ डूइंग so many podcasts? See, my perspective of doing podcasts and imparting education as well as value to my clients or not clients, but for public at large is कि लोगों को ये पता चले कि एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, मेरे लिए अ पॉडकास्ट मे बी जस्ट एन इंटरव्यू, बट फॉर समबडी इट मे बी वैल्यू, जिस वैल्यू को यूज करके वो आदमी अपना जिंदगी भर की पूंजी लगाएगा। फॉर दैट मैटर, कई लोग अपनी लेगेसी प्रॉपर्टीज बेचते हैं जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स के थ्रू उनके पास आई है, और फिर वो गलत हाथों में वो प्रॉपर्टी की अग्रीमेंट टू सेल करके फंस जाते हैं। सो व्हाट आई एम ऑल्सो डूइंग इन द पॉडकास्ट इज आई एम गेटिंग लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंटीरियर पीपल, वास्तु पीपल, न्यूमरोलॉजी स्पेशलिस्ट, सो दैट किसी को भी जो भी डिसीजन ले रहा है अपना प्रॉपर्टी एक्विजिशन करने का, अपनी जिंदगी भर की पूंजी और साथ में अपनी पूरी परिवार की इमोशंस डाल रहा है उस चीज में, उसमें वो फंस ना जाए। He has the right kind of people and right kind of knowledge before he even starts his journey of buying or selling a property. I'm sure behind this you also have कि क्या आपके पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी कोई स्टोरीज हैं हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि कैसे किसी का कोई बंदा इतना फंस जाता है, अगर फॉर सेक कि अगर हम ब्रोकर डालते हैं नहीं, अगर हम इस वाले चीज़ को हटा भी देते थे ब्रोकर और नो ब्रोकर, बट कितना कोई इंसान आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि स्कैम हो जाता है, लोगों के साथ फंस जाते हैं लोग, तो ऐसा कुछ हमें बताइए। सी, दिल्ली और नॉट दिल्ली, कई बार ऐसे क्लाइंट्स ने कोई ना कोई प्रॉपर्टी ले ली है अंडर कंस्ट्रक्शन, बट उसका पोजीशन नहीं मिला। आपका EMI चल रहा है, यू आर हैविंग टू पे रेंटल, आप जिस घर में रह रहे हैं, प्लस उसके ऊपर से आप EMI भी पे कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट गेटिंग पोजेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी इतनी डिले होके मिलती है आपको, बाय द टाइम द कोर्ट्स टेक डिसीजंस, वो किसी NBCC या किसी कंपनी को हायर करके उसको कहते हैं कि जी आप कंप्लीट कीजिए, बट जब तक आपको पोजेशन मिलता है तब तक हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो फ्यूटाइल है आपके लिए वो अब अपार्टमेंट मिलना भी। क्योंकि देखिए, हर किसी के घर में
रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है हर 5 से 10 साल के बीच में। कभी किसी के जैसे बच्चे छोटे हैं तो दे कैन सर्वाइव इन 3 बेडरूम्स, बट अगर जैसे बच्चे बढ़ गए तो दे मे नीड अ 4 बेडरूम अपार्टमेंट। कभी अब जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, कई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो हाइब्रिड मॉडल पे चले गए हैं। प्री कोविड जो था देयर वाज नो हाइब्रिड मॉडल, एवरीबॉडी यूज्ड टू गो टू द ऑफिस एंड कम बैक। अब हाइब्रिड मॉडल्स पे लोग काम कर रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल्स पे लोग पढ़ रहे हैं। सो उतनी इंपॉर्टेंस हो गई है एक बेसमेंट की या एक टेरेस की या एक स्टडी रूम की आपके घर के अंदर। यू नो हाउ यू कैन नॉट रियली सेंड योर चाइल्ड टू अ बिजनेस सेंटर और को वर्किंग स्पेस की आप उधर जाके पढ़ लो। यू नो, सो यू नीड ऑल दैट फैसिलिटी इन योर होम। जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट चेंज होंगी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपको अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना। और हर इंसान ये चाहता है कि हर 10, 12, 15 साल के अंदर में जैसे जैसे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होती जा रही है वो अपने आप को अपग्रेड करता रहे। जैसे लोग टिपिकली क्या करते हैं, 2 बेडरूम के अंदर शिफ्ट करते हैं। जब जैसे अभी आपने कुछ टाइम बोला था कि कहीं किसी सिटी में नया है, तो यू एट दैट पॉइंट यू डोंट रियली नो कि भाई वो सिटी आपको सूट करेगी नहीं करेगी, विद द जॉब्स बी कन्वीनियंट इनफ फॉर योर फैमिली। धीरे धीरे आप 2 बेडरूम से 3 बेडरूम में गए, 3 बेडरूम से आप 4 बेडरूम में गए। उसके बाद क्या? व्हाट पीपल डू इज, फॉर एग्जाम्पल लाजपत नगर 1 से आप 3 में आए, 3 से फिर आप जीके गए, जीके से फिर आप डिफेंस कॉलोनी गए, डिफेंस कॉलोनी से फिर और बड़ा, बिकॉज डिफेंस कॉलोनी में 325-400 गज के प्लॉट्स है मैक्सिमम। Then you go to 500 square yards, then you go to Vasant Vihar, depending on how your economic scale and profession is going. उसके साथ साथ कई लोगों का, जैसे डॉक्टर्स का कई बारी देखा गया है, लॉयर्स का कई बारी मैंने देखा है अपने क्लाइंट्स में, कि इनका लोकेशन इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट बच्चों का स्कूल कहाँ पे है। या मेरी पर्टिकुलर प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर वाज प्रैक्टिसिंग इन एम्स, तो वो सफदरजंग एनक्लेव ग्रीन पार्क वाले एरिया को ज्यादा प्रेफर करेंगे। बट इफ द डॉक्टर शिफ्ट्स टू अ प्लेस लाइक अपोलो और फॉर दैट मैटर मैक्स साकेत, तो उसका साकेत की तरफ ज्यादा रुझान हो जाएगा या पंचशील पार्क की तरफ ज्यादा रुझान हो जाएगा, और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ अगर वो अपोलो में शिफ्ट कर रहे हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ दी थिंग्स वर्क इन रियल एस्टेट। कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग आजकल फ्लिप कर रहे हैं घर को। ट्रू। बिफोर मूविंग फर्दर, मेरे दिमाग में एक चीज़ और आ रही है कि अगर हम साउथ दिल्ली की ही स्पेशली बात कर रहे हैं, तो दिल्ली को लेकर लोगों का एक ये परसेप्शन है कि भर गया है दिल्ली। सो आप क्या कहना चाहते हो कि अभी मार्केट वहाँ का कैसा है, कैसा चल रहा है, स्पेशली साउथ दिल्ली, इफ यू आर साउथ दिल्ली स्पेशलिस्ट, तो साउथ दिल्ली के मार्केट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैम देखिए, प्लॉट्स तो दिल्ली में बहुत ज्यादा आने नहीं वाले हैं। अगर आप कहें कि जी प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स ऑलरेडी ईयरमार्क्ड है, ऑलरेडी कॉलोनीज डेवलप्ड है। इसके आगे डेवलपमेंट का इन टर्म्स ऑफ प्लॉट्स तो बड़ा मुश्किल है। सो व्हेन एवर देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्लॉट्स, उसमें फिर वर्टिकली जाना शुरू करते हैं। जैसे एमसीडी ने देखा कि भाई प्लॉट्स अब हम तो और ज्यादा काट नहीं सकते, वी कांट रियली गो इनटू द फॉरेस्ट एंड कन्वर्ट इट। छतरपुर के आगे हम जाके भाटी माइंस और रावली की तरफ हम लोग नहीं काट सकते प्लॉटिंग, तो एमसीडी ने अप्रूव किया कि आप वर्टिकली ऊपर जाएंगे। एंड टॉक्स आर गोइंग ऑन कि हो सकता है कि एक और फ्लोर भी अप्रूव हो जाए। तो जो ground+3 था, हो सकता है कल को ground+4 हो जाए। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स ड्यू नोट ऑफ इट, बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट को आप रजिस्ट्री कराएंगे, स्टैम्प ड्यूटी मिलेगी, आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, प्रॉपर्टी टैक्स मिलेगा, प्लस ऑल दी अदर सर्विसेज में भी आप कहीं ना कहीं पे करेंगे और उस सिटी को के डेवलपमेंट में योगदान देंगे। एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ हाई राइज इन दिल्ली? ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि अब कई जगह पे शायद हाई राइज हो जाएगा। मैम कुछ एक लैंड्स हैं डीडीए की और एमसीडी की जो बची नहीं है, बट वो फिर विल बी इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द कोर एरियाज। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप लाजपत नगर में, जीके में, साउथ एक्स में कोई हाई राइज आ जाएगा तो वो बड़ा मुश्किल है आना। गवर्नमेंट का आ सकता है, बिकॉज दे कैन अप्रूव देयर पीपल हु स्टेइंग, जैसे किदवई नगर में अभी हुआ कुछ साल पहले कि लोगों से खाली कराया गया, उसकी जगह हाई राइजेस बनाए गए और उनको फिर वापस दिया गया जिस पीएसयू ने या गवर्नमेंट एंटिटी ने लेना था। बट प्राइवेट एंटिटी में अगर उन्होंने हाई राइज बनाना है और लेट्स से 1 एकड़ के अंदर या 1.5 एकड़ के अंदर कोई हाई राइज डेवलप करना है, तो उसके अंदर कितने घरों को खरीदना पड़ेगा और एफआर बढ़ाना पड़ेगा। एफआर ऑलरेडी जो एक G+4 अप्रूव्ड है, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, जाएगा मैक्सिमम 1 फ्लोर और बढ़ जाएगा।
अगर हाई राइजेस का गवर्नमेंट अप्रूवल देगी तो दैट विल हैपन इन एरियाज विच आर फार अवे फ्रॉम दीज, जैसे डीडीए ने डेवलप किया नरेला अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल साउथ दिल्ली के अंदर ही गोदरेज का एक कॉम्प्लेक्स आया है, डीएलएफ की कुछ एक सोसाइटीज है, वेस्ट दिल्ली के अंदर में यूनिटी बिल्डर्स की कुछ कॉम्प्लेक्स है। बट दीज आर वन ऑफ केसेस कि भाई आपने पुरानी कोई फैक्ट्री चल रही थी उसको खरीद लिया, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि जी इधर हमें हाई राइज बनाने का अप्रूवल दीजिए, और उसके बेसिस में गवर्नमेंट ने किया। बट हार्ड कोर सेंट्रल एरिया में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इतनी जनता को अप्रूव कैसे करें। ऑल्सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट द फ्यूचर, कैसा है अगर हम स्पेशली साउथ दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी जितना डेवलप्ड हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग वो है, तो अब आगे क्या? दिव्या जी, मैक्सिमम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अकेला एक बेसिस नहीं है किसी चीज के प्राइसिंग का डेवलप इंक्रीज होने में। सबसे बड़ा जो फैक्टर है किसी भी चीज के प्राइस ऊपर नीचे होना, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे गाड़ी है, हर चीज की प्राइसिंग डिपेंडेंट है उसकी डिमांड वर्सेस सप्लाई की। आज और ये हमेशा से रहा है कि साउथ दिल्ली में डिमांड ज्यादा रही है, सप्लाई कम, क्योंकि नंबर ऑफ प्लॉट्स आर लिमिटेड। अब क्या हुआ है, जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ गया है साउथ दिल्ली के अंदर में, आपका नारोजी नगर में भी कुछ एक आध दो कॉम्प्लेक्सेस और बन रहे हैं, वैसे गुड क्वालिटी प्राइवेट स्पेसेस, ऑफिस स्पेसेस के हैज ऑलरेडी कम इन। अब जैसे एरो सिटी में भी कई कॉम्प्लेक्सेस और बन गए, जैसे भारतीय रियलिटी इज कम अप विद अ कपल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और कुछ एक अच्छे होटल्स भी आ गए हैं जिसके अंदर भी कुछ ऑफिस स्पेसेस होते हैं। तो दीज डेवलपमेंट्स वुड ऑटोमेटिकली बूस्ट मोर रिक्वायरमेंट, बिकॉज वर्क स्पेसेस ऑटोमेटिक। अब दुनिया गुड़गांव की तरफ और नोएडा की तरफ क्यों भागी? वो इसलिए भागी क्योंकि अच्छी क्वालिटी ऑफिस स्पेसेस नहीं थे। तो पहले कॉर्पोरेट गए, उनके पीछे पीछे उनके एम्प्लॉयज गए। अब अगर कॉर्पोरेट ही नहीं जाएगा और एम्प्लॉयज प्रेफर करेंगे कि भाई मैं 2 घंटा अपना टाइम जाने में और आने में वेस्ट करूं गुड़गांव, इससे बेटर मैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही सही बट एक प्रॉपर्टी गुड़गांव दिल्ली में ले लूं कि मेरा एम्प्लॉय वहां पे बैठ के काम करे। बिकॉज एफिशिएंसी एक एम्प्लॉय की अगर 2 घंटा वो ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, कितनी कम हो जाती है। ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। Moving ahead, tell me about the scams in real estate. जैसे कि एक दुबई में हमने सुनने को मिला कि इतना बड़ा स्कैम हो गया, ब्रोकर्स ने कोई प्रॉपर्टी जो है वो पूरी सेल आउट कर दी और फिर गायब हो गए। तो अब हम स्कैम्स की तरफ अगर आते हैं तो क्या क्या स्कैम्स हुए हैं, कैसे कैसे स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में? देखिए, सबसे बड़ा स्कैम जैसे आप दुबई में कह रहे थे, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि बिल्डर्स ने एक पर्टिकुलर ब्रोकरेज आर्म बनाई अपनी, उन्होंने अपना इन्वेंट्री बेची और फिर वो ब्रोकरेज फर्म गायब हो गई जब वो बिल्डर डिलीवर नहीं कर पाया अपने प्रोमिसेस को, और जो वो 12% इंटरेस्ट वगैरह जो बातें थी वो पूरी नहीं हो पाई। हैविंग सेड दैट, दुबई इज ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर, एक तो सिटीजनशिप वो देते रही है। आप किस बेसिस पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि जी हमको वहां पे रेंटल अच्छा मिल जाएगा। दुबई ऑल्सो, उनके पास ना तो तेल है, ना तो उनके पास फॉसिल फ्यूल्स है कि पेट्रोलियम का बहुत बड़ा कुछ इंडस्ट्री चली। द ओनली इंडस्ट्री दैट दुबई स्ट्राइव्स एट इज ए टूरिज्म एंड बी वर्क एटमॉस्फेयर which is international level within the range of Delhi, within the range of India, because easy है, और एक्सपोर्ट हाउसेस का काफी हब बन गया बिकॉज अफ्रीका के लिए एंट्री पॉइंट है दुबई। ये 3 बेसिक बिजनेसेस हैं जिसकी वजह से दुबई सर्वाइव कर रहा है। बट वो कितना, दैट इज ऑल्सो बिग कंसर्न। आप सिटीजनशिप दे नहीं रहे हैं, किस बेसिस पे मैं अपनी सारी जिंदगी की पूंजी लगाऊंगा दुबई के अंदर में? और कल को अगर गवर्नमेंट्स का जैसे चेंज हो रहा है, अब आप देख रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट कितना चेंज कर रही है, ग्रीन कार्ड्स को भी चेंज कर रही है, एम्प्लॉयज की भी किस तरीके से एम्प्लॉयज का असेसमेंट करेंगे कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, किस स्किल कैटेगरी का है। वो सब चीजें अगर आप असेस करने लग गए, ठीक है, और यू नेवर नो व्हेन अ गवर्नमेंट कैन टर्न बैक एंड से कि बस, एंड दे हैव डन इट इन द पास्ट। You should, if you see the history, Dubai government has done it in the past, that जो इमराती नहीं है आप जाओ। अच्छा, तो आपका वो एसेट क्या करेगा खड़ा हुआ वहां पे? ओके।
अगर हम स्कैम्स की बात करते हैं, बिकॉज आई लिव इन नोएडा, तो मेरे को तो आई डोंट नो इफ इट्स अ स्कैम, बट जैसे ही जेवर एयरपोर्ट का आया उसके आसपास शुरू हो गया कि यहाँ प्रॉपर्टी लीजिए, ये कीजिए, तो इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में व्हाट यू हैव टू से? देखिए, लालच बहुत बुरी बला है, और लोगों को ये लालच आता है कि जी प्लॉट मिल रहा है। 100 गज का प्लॉट, 50 गज का प्लॉट, 200 गज का प्लॉट आपको कहा जा रहा है, जबकि फार्म लैंड बेच रहे थे। सो दिस वाज अ बिग स्कैम जो गवर्नमेंट ने अब जाके उन्होंने नोट किया है इस चीज को। बट इसमें भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि भाई अगर गेट्स बन रहे हैं, सड़कें कट रही हैं, प्लॉटिंग हो रही है, तो उनको उसी टाइम पे रोक दिया जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट से गवर्नमेंट के लोगों को नहीं पता चलता कि एडवर्टाइजिंग आ रही है इतनी सारी, ये इतनी सारी प्लॉटिंग कट रही है, इतने बड़े बड़े गेट्स बन रहे हैं, इतनी दुनिया जा रही है वहां पे रोज। सो टिपिकली इन ब्रोकर्स का क्या होता था, या इन बिल्डर्स का क्या होता था, ये आपको दिल्ली से कहीं से भी पिक करेंगे, आपको सबसे पहले लेके जाएंगे अर्ध कंप्लीट जेवर एयरपोर्ट पे, एक वो फ्लाईओवर पे आपको ले जाके लेकेंगे, जी ये देखो जी एयरपोर्ट बन रहा है। फिर आपको गूगल अर्थ से दिखा देंगे कि जी एक पट्टी कंप्लीट है, विच इज अ रनवे। फिर आपको किसी ना किसी अंडरपास के थ्रू आपको किसी प्लॉट पे ले जाएंगे, विच इज बेसिकली फार्म लैंड। बट लोगों को उल्टे सीधे अप्रूवल्स दिखा के, भाई अगर आप 40-50 एकड़ काट रहे, आपने रेरा क्यों नहीं लिया? माई क्वेश्चन टू, मैं भी गया था, आई ऑल्सो गॉट क्लियर्ड कि जी मैं क्यों ना खरीदूं ऐसे प्लॉट्स और प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाऊं। मैं गया था वहां पे, बट मैंने रियलाइज कि भाई 40-40, 50-50 एकड़ जमीन इनके पास में है, बट दे डू नॉट हैव अ रेरा लाइसेंस। वो सिर्फ आपकी अपनी लैंड कटवा के किसी ना किसी रजिस्ट्रार के साथ बात करके आपकी रजिस्ट्री करा दे रहे। बट आप उस लैंड का करेंगे क्या, जबकि एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के रेडियस में कुछ नहीं आ सकता। अगर आप दिल्ली देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कुछ भी नहीं है। सिमिलरली जेवर के अंदर में लोगों ने ये बेसिक चीजें ही नहीं रिव्यू करी, जिससे पहले कि हमने अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा दी वहां पे, और अब स्कैम के पीछे खड़े। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू डू देयर ओन ड्यू डिलिजेंस एंड एटलीस्ट स्पीक टू पीपल। लोगों को डर लगता है कि मैं बात कैसे करूं, उसको पता चल जाएगा मैं खरीद रहा हूं एक्चुअली, यू नो। बट आप बताओ, यू टॉक अबाउट इट। खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार होता है, वो अपनी फैमिली से ही लोगों से रेफरेंसेस लेता है, अपना ड्यू डिलिजेंस करता है कि कौन से अच्छा डॉक्टर है जिसके पास जाओ। तो प्रॉपर्टी खरीदते हुए क्यों नहीं? वो सिर्फ किसी ने बोल दिया कि जी मैं आपको गोल्ड कॉइन दूंगा, आपको मैं आईफोन दूंगा, आपको मैं टैबलेट दूंगा, उसके लालच में आप जाके अपना 10-20-50 लाख रुपए देके अपना 100 गज के प्लॉट खरीद के आ गए। यू नो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन टू अंडरस्टैंड कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस तो पूरा कीजिए, और किसी वकील को पकड़ लीजिए, किसी एडवोकेट को पकड़िए, उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर इसको, ये मेरे पास पेपर्स है, उसको रिव्यू करके आप गो हेड दीजिए। दिल्ली के अंदर में जैसे जो ग्रेजुएटेड मार्केट्स होती हैं, उधर लोग क्या करते हैं, डील करने से पहले वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी में खरीद रहा हूँ, इसकी कोई और मलकियत है या किसी के कोई ड्यूज है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो आप बताइए। आपको कितने एडवर्टाइजमेंट ऐसे नोएडा के मिलते, ग्रेटर नोएडा, जेवर के मिलते? नहीं मिलते, क्योंकि लोग उस पर्टिकुलर 15-20-50 हजार रुपए जो एक एडवोकेट चार्ज करता, उसको बचा लेना चाहते और फिर फंस जाते। ऐसे और कौन कौन से स्कैम्स हैं जिससे हमें थोड़ा अलर्ट होकर रहना चाहिए? देखिए, टिपिकली लैंड यूजेज, व्हाट कैन यू डू ऑफ द लैंड। कई बारी लोग अपना सिर्फ अप्रिसिएशन के केसेस लेके कि जी अप्रिसिएशन आ जाएगा, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स खरीद लेते हैं। जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत हुआ कि जी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स खरीद लिए, हमने ये खरीद लिया, हमने वो खरीद लिया, और गवर्नमेंट ऑक्शन आ रही थी उसमें जाके खरीदा है। बट क्या किसी ने ये रिव्यू किया कि वो प्लॉट का पर्पस क्या है, किस तरीके की फैक्ट्री आप लगा सकते हैं वहां पे, किस जोनिंग के अंदर में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फूड प्रोसेसिंग का लैंड है, तो वो फूड प्रोसेसिंग के लिए ही रीसेल हो सकता है। सेकेंडली, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एक्विजिशन? इज इट ओनली अप्रिसिएशन? तो मैंने तो एक ही चीज सीखी है अपनी लाइफ में, जहां पे डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, वहां पे प्राइस अप्रिसिएशन मिलेगा। तो विच इज वाई आई प्रेफर मैच्योर्ड मार्केट्स लाइक साउथ दिल्ली, जहां पे
कहीं ना कहीं बायर जरूर है। सबसे बड़ा स्कैम वहां पे होता है जब बिल्डर्स कहते हैं कि जी हमारा एक रात के अंदर सारा सामान बिक गया, प्री लॉन्च के अंदर में एक रात के अंदर सब कुछ बिक गया, बट एक्चुअली महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले ब्रोकर्स, चैनल पार्टनर्स उस प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे होते हैं, उसके लिए चेक्स उठा रहे होते हैं मार्केट से, EOIs उठा रहे होते हैं इवन बिफोर द रेरा इज कमिंग। जब वो EOI उठा रहे हैं और आपका प्रोजेक्ट में लेट्स से आपने 100 ही फ्लैट लॉन्च किए तो वो एक दिन में तो बिक ही जाएगा। फिर एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्डर्स ने यूज करी है कि भाई फेज वाइज हम टावर्स को लॉन्च करेंगे, विच शोइंग कि एक बिल्कुल ही नया प्रोजेक्ट है। उसमें क्या हुआ, एक बारी आपको बेवकूफ बना दिया कि यू नॉट गॉट इट, कि भाई आपने EOI दिया, 100 फ्लैट निकलने थे, उसमें से लकी ड्रॉ हुआ, एप्लीकेशंस आ गई 200। वेरी कॉमन, दैट इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। फिर वो कहते हैं जी नेक्स्ट टावर आ रहा है, उसमें 2000 रुपए बढ़ के आप उसके लिए अप्लाई कर दो। सो यू डोंट रियली नो और यू डोंट रियली अंडरस्टैंड कि आपकी सप्लाई उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितनी है। सिमिलरली जो लोग जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करते हैं कि जी ऑक्शन आ गई, हम उसमें बैठ गए और हमने अप्लाई कर दिया, हमारे प्लॉट्स निकल गए। बट यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर में आज तक नोएडा एक्सप्रेसवे पूरा डेवलप नहीं हो पाया। आज तक नोएडा एक्सप्रेसवे में ही पूरी तरह प्लॉट्स ऑक्यूपाई नहीं हो पाए। यमुना एक्सप्रेसवे जहां पे कि बेइंतहा लैंड है, हजारों एकड़ लैंड है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई देखो ना कि सप्लाई हमेशा ज्यादा होने वाली है। क्योंकि ऐसा तो होने नहीं वाला कि अगले जैसे 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर लोग कह रहे हैं कि जी एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तो इतनी डिमांड आ जाएगी, और एयरपोर्ट पे कौन लोग काम करते हैं। सी वसंत विहार एंड शांति निकेतन, आनंद निकेतन, वेस्ट एंड इज अ डायनामिक अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि इन लोकेलिटीज के अंदर में दी प्लॉट्स वर अलॉटेड टू एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, टू वेरियस अदर पीपल जिन्होंने पहले ऑक्यूपेंसी बढ़ाई। उसके बाद जोग्राफिकली these areas are very well connected to the Connaught Place and the embassies of Delhi. तो एयरपोर्ट भी पास हो गया, आपकी एम्बेसीज भी हो गया, और आपके पास गुड क्वालिटी रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी हो गई। वर्सेस आप देखें तो जेवर एयरपोर्ट के पास में आप एम्बेसी शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप जेवर एयरपोर्ट के पास में उस तरीके का एटमॉस्फेयर दे सकते हैं जो वसंत विहार के अंदर में जहाँ की सब कुछ सेटल्ड है, 25 साल से भी ऊपर से वो ऑलरेडी सेटल्ड जॉनर ऑफ पीपल है। जबकि इन एरियाज के अंदर में किसान कोटा के भी प्लॉट्स हैं, 100 तरीके के कोटा के प्लॉट्स हैं बेसिकली जेवर के अंदर में। तो एंड देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। हर साल 2-3 बारी कोई ना कोई ऑप्शन आती रहेगी, या कोई ना कोई एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करेंगे और कुछ ना कुछ बिकता रहेगा। सो व्हाट आई फील इज कि अब जो प्राइसिंग हो गया है वहां पे स्टेबिलिटी आ गई है। स्कैम जहां पे होता है इज इलीगल प्लॉटिंग। आपने YouTube, Instagram पे हर जगह देखा होगा कि जी यहाँ पे प्लॉट कट रहे हैं, ये फलाना बिल्डिंग के आगे 10 करोड़ के अपार्टमेंट है, यहाँ पे प्लॉटिंग कट रही है, ये फ्री होल्ड लैंड है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करवाइए। डोंट बिलीव इन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, लेट द प्रोफेशनल डू द जॉब। दैट इज व्हाट आई रिक्वेस्ट। इवन अगर जैसे आप साउथ दिल्ली मार्केट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं अपने क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ब्रांड पे मत जाइए, आप ब्रोकर की वर्क पे मत जाइए, आप पेपर वर्क पे जाइए, हायर अ गुड एडवोकेट, लेट हिम वेट द पेपर्स एंड लेट हिम अंडरराइट कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए ठीक है कि नहीं है। अच्छा, इसके अंदर में एक बहुत बड़ा स्कैम अभी पीछे आया है कि बिल्डर्स का और बैंक्स का कई नेक्सस है, जिसमें कि बैंक्स प्री अप्रूव कर रहे हैं बिल्डर्स की सोसाइटीज में, सबवेंशन स्कीम जैसे कर रहे हैं, और बिल्डर कंप्लीट नहीं कर पाया कॉम्प्लेक्स, फिर भी EMI चालू हो गई है। बिकॉज बैंक का तो, और बैंक के अंदर पैसा किसका? बैंक का खुद का थोड़ा ना, आपका मेरा है। सो बैंक्स विल ऑल्सो आर अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, दे आर नॉट चैरिटेबल एंटिटीज। उधर बिल्डर ने डिले किया, उनको अपना ब्याज चालू करना, उन्होंने आपके ऊपर अपना ब्याज लगा दिया। सो the Supreme Court and various tribunals have been created to assess this and put a stop. Okay. उसके साथ साथ में बैंक्स, लोग ये समझते हैं, एक मिथ है कि बैंक की ड्यू डिलिजेंस हमने करवा ली
that is good enough for us to look at or evaluate a property legally. बैंक हमेशा उस प्रॉपर्टी की मार्केटेबिलिटी के हिसाब से ही देखेगा. फिर भी बैंक की कोई ओनर्स नहीं है उसकी लीगैलिटी. ये ओनर्स आप ही की है क्योंकि लोन आप ले रहे हैं, बैंक नहीं ले रहा. बैंक इज जस्ट फैसिलिटेटिंग basis the papers that you have provided or the owner is provided and through the authorities जो थोड़ा सा 12 साल 30 साल वगैरह निकालते हैं बैंक्स, और उसके बेसिस में आपको लोन दे दिया. बट नो बैंक अंडरराइट्स लीगैलिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी. ये सबसे पहले हमको क्लियर करना चाहिए. विच इज वाई अ लॉयर इंडिपेंडेंटली इज इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर्टी को इवेल्युएट कीजिए, उसकी सक्सेशन को इवेल्युएट कीजिए, वो कितना लीगल है कितना इलीगल है उसको इवेल्युएट कीजिए और फिर उसमें पैसे डालिए. बिकॉज आपने बैंक से लोन ले लिया, पैसे तो बैंक को आप ही ने देने हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी लीगल है चाहे इलीगल है. इस पे भी बहुत ट्रैप हो जाते हैं लोग. यस, डेफिनेटली. That's true. If we talk about that, what is the scope of a broker, या एक रोल क्या रहता है ब्रोकर का, तो वो क्या पॉइंट्स होने चाहिए? What do you think? See, what I tell all my clients is the roles and responsibility of a broker is to showcase a property to you, understand your requirement, and supply to you options basis your requirement. Setting the expectations right in terms of the seller and in terms of the buyer. देखिए, जो बेचना चाहता है वो चाहता है कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिले, और जो खरीदना चाहता है वो चाहता है मेरे को लोएस्ट वैल्यू मिले. अगर दोनों के बीच में मिसमैच है तो दैट मीन्स देयर इज अ डिस्प्यूट और देयर इज अ अनरियलिस्टिक थिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन. इसी में स्कैम्स होते हैं. तो इसको अवॉइड करना इज ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद टू गेट यू द राइट काइंड ऑफ टर्म्स विच इज इन सिंक विद द मार्केट. आप अगर एक बायर हैं, आप ये सोचते हो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत मार्केट से कम प्राइस में मिल जाए, 30-40% सस्ती मिल जाए, ऐसी बहुत कम होता है. ट्रू. ठीक है. जिसको लोग बहुत मुड़ के ब्रोकर्स को कह देते कि जी जब हम बेचने जाते हैं प्रॉपर्टी सस्ती है और जब खरीदने जाते हैं प्रॉपर्टी महंगी है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर परसेप्शन. कुछ एक ब्रोकर्स हैं वो आपको रियलिस्टिक प्राइसेस नहीं बताते. वो आपको चाहते हैं कि जब आप खरीदने जा रहे हैं तो हाईएस्ट पीक के प्राइसेस बताएं ताकि उनका काम आसानी से हो जाए. बट वो पीक के बताने के चक्कर में वो अपने क्लाइंट्स को और अपनी क्रेडिबिलिटी को खो देते हैं. कुछ हम रील्स देखते हैं कि इतना ये ऐसा घर है, ये है, पूरी वीडियोस दिखाते हैं. दे आर ब्रोकर्स, राइट? जी, आई आल्सो डू दैट. अच्छा. तो बट कई जगह पर वो चीज़ें बहुत अनरियलिस्टिक लगती हैं, स्पेशली नोएडा की आती हैं. अरे 3 फ्लोर बना हुआ है, ये है, और सिर्फ 35 लाख में आपको मिल रहा है. तो व्हाट इज इट? इज इट अ स्कैम और व्हाट इज इट? कि सच में ऐसा मिलता भी है या फिर दैट इज जस्ट अ वे ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल. ओके. देखिए, दो चीजों का सबसे बड़ा स्कैम है. लोग विल नॉट अग्री टू मी. मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं इस चीज के ऊपर में. आपने 2 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदना है नोएडा में. आप गए शो विला देखने के लिए या शो अपार्टमेंट जो होता है बिल्डर्स का, या सैंपल अपार्टमेंट कहते हैं उसको, आप देखने गए. उसको अच्छा दिखाना ही बिल्डर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसका माल बिकेगा वो देख के. तो वो 2 करोड़ रुपए का जो फ्लैट उसने बेचना है उसमें 70 लाख रुपए का इंटीरियर करेगा. वो 10 लाख रुपए का आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर को हायर करेगा और उसमें 70 लाख रुपए का इंटीरियर करेगा. बट जो लोग 2 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या वो 70 लाख या 80 लाख रुपए का इंटीरियर करवा सकते हैं? दैट इज मोर देन 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट. ट्रू. So which I feel is one of the most way of being scammed. कि आपको एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा कर दी. टिपिकली कमरा दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए बिल्डर्स जो है क्वीन साइज बेड लगाते हैं, जबकि मास्टर बेडरूम में जनरली लगता किंग साइज बेड है. और कोई मेरे साइज का आदमी विच इज मोर देन 6 फीट, यू नो, सो आ जाए तो वो क्वींस बेड में तो सो ही नहीं सकता. You know, so these are small things that one needs to appreciate and keep it in mind before you are doing such acquisitions. Secondly, जो ये विलास के आपने अभी पॉइंट आउट किया कि जी 35 लाख में मिल रहा है, रील्स में कई जगह आता है, those are down payments. Okay. Those are not property values. Property तो कई करोड़ों में ही होगी. देखिएगा, 200 गज की प्रॉपर्टी बनानी है, सिर्फ बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड भी बनाना है आपने, तो कहीं ना कहीं आपका
1.5 से 2 करोड़ रुपए तो लगेगा ही लगेगा उसको बनाने में। तो 35 लाख में कैसे बिकेगी? अभी लैंड कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करी। क्योंकि ऐसी रील्स शुरू में तो बहुत अच्छी लगती थी, हम सेव कर लेते थे, बट देन स्लोली वी अंडरस्टूड कि नहीं यार ये शायद कुछ स्कैम है। तो कोई डर के मारे में भी नहीं जाता है कि यार कैसे पॉसिबल ही नहीं है कि 35 लाख में आपको विला मिल रहा है। देखिए, लाइक आई सेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड प्रोफेशनल टू सेट द एक्सपेक्टेशन राइट। मैं अपने क्लाइंट से सबसे पहले मीटिंग करता हूँ, ये समझता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर इनकी रिक्वायरमेंट में ही वो कह देते हैं कि जी हमको से फॉर एग्जांपल GK1 में कुछ चाहिए 3 बेडरूम और हमारा बजट है 3.5-4 करोड़ रुपए, तो मैं मना कर देता हूँ कि जी एक्सपेक्टेशंस गलत है। Why should I waste my time and why should you waste your time on a requirement जहाँ पे कि उस रिक्वायरमेंट का कोई सिर पैर नहीं है यदि एक्सपेक्टेशंस इनकरेक्ट। फिर होगा क्या कि मैं दूसरे ब्रोकर्स की तरह आपको गली गली घुमाता रहूंगा, एक पॉइंट पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मेरे फोन उठाने बंद कर दोगे और उसके बाद आपकी एक्विजिशन भी पूरी नहीं होगी। ये कई बार ही देखा गया है कि क्लाइंट्स को मार्केट के प्राइस से अनभिज्ञ रहते हैं और पता भी है, तो रिलेशनशिप जो आपका ब्रोकर से स्टार्ट होता है वो झूठ से स्टार्ट होता है, एक ब्रोकर की साइड से नहीं, एक क्लाइंट की साइड से। जैसे आपने फॉर एग्जांपल GK1 में फ्लोर खरीदना है, आपको ये पता है कि मैं 5.5 के बीच में 6 के आसपास मेरे को अच्छा फ्लैट मिल सकता है, बट जब अपना ब्रोकर को बजट बताओगे वही 4.5 का बताओगे। ट्रू। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि ब्रोकर को तो उसका काम क्या है? डील करना। ही हैज टू सेल यू समथिंग बिकॉज यू हैव सेड दैट आई हैव रिक्वायरमेंट। तो वो क्या बेचेगा आपको, जबकि मार्केट में अच्छा फ्लैट, नया फ्लैट जो है 5-5.5 से नीचे नहीं है। जब आपने ही अपनी रिक्वायरमेंट की स्टार्टिंग एक झूठ से करी है, तो हाउ डू यू फील अ प्रोफेशनल मे बी एबल टू हेल्प यू? जो भी मार्केट में लोग करते होंगे, आई टेल माई क्लाइंट्स, आप आए हो, आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफी विद यू, आई विल लेट यू नो दैट इफ यू वांट सच अ प्रॉपर्टी, दिस इज द अमाउंट मनी दैट यू हैव टू शेल्व आउट। अगर आपके पास उस तरीके का फंड नहीं है और या आपने कुछ और लोकेलिटी में देखना है, आप उस हिसाब से प्लान कीजिए। सी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई एम जनरली नोन एज अ 3 साइट विजिट मैन। मैं 3 साइट विजिट्स में प्रॉपर्टी फ्रीज करा देता हूँ क्लाइंट की, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। आई डू नॉट टेक देम आउट। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया से मेरे को रीच आउट किया, मैं आपको ले लेके गली गली नहीं भटकूंगा। मैं आपको 4-5 चीजें दिखाऊंगा एंड देन आई सिट विद यू अगेन पोस्ट द साइट विजिट एंड अंडरस्टैंड कि इसमें क्या कमी थी। ठीक है, अगर हम रोल ऑफ ब्रोकर को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, तो वो कहाँ तक रोल चलता है? सिर्फ प्रॉपर्टी दिला देने तक, या उसके बाद भी हमें कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ लीगल चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, तो कहाँ तक क्या क्या रोल्स हैं? देखिए, जनरली जैसे बुकिंग प्रॉपर्टीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुछ एक बारी क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना भाई इसके कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नाउ देयर इज 2 डिफरेंसेस। आप उसको 1% दे के आप चाह रहे हो कि आपको पूरा PMC करे, एज ए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, जब भी वो उस कॉलोनी से जा रहा होगा या उसकी टीम जा रही हो, दे कैन असेस कि क्या चल रहा है साइट पे, दे कैन अपडेट यू। एंड जनरली द सिमिलर थिंग इज बीइंग डन बाय द बिल्डर इज वेल, जिसके पास आपने बुक की है। हाउएवर, बिल्डर एक अच्छे ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको आपका स्टे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में अच्छा बना के रखे। जैसे हमारे बिजनेस में क्या होता है, हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, आपकी रजिस्टर हो गई, आपकी प्रॉपर्टी म्यूटेशन में भी हम हेल्प करेंगे। जो भी उसकी कॉस्टिंग लगेगी दैट इज योर्स, बट वील हेल्प यू ट्राई लाइज विद जी, पानी का नाम चेंज कराना है, बिजली पे नाम चेंज कराना है, यूटिलिटीज में नाम चेंज कराना है, RWS के पास जाके आपका इंट्रोडक्शन करानी है, आपको बताना है कि जी ये है। सो वी ट्राई ईज दैट ऑफ। उसके साथ साथ कई बार होता क्या है कि भाई देयर सर्टेन थिंग्स दैट यू आर नॉट एबल टू कन्वे टू अ बिल्डर, बिकॉज आप एक बायर का और एक बिल्डर का बहुत अलग रिलेशन है। सो बेसिकली द कुशन इन बिटवीन इज द ब्रोकर, कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्री करा ली और जो भी बिल्डर की मेंटेनेंस टाइम होता है बीच में कि जी 6 महीने साल भर में आपको भाई कोई इशू आ गया, कोई सीलन आ गई, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आई हैव इट सॉर्ट इट आउट। तो कई बार हमको क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको सॉर्ट आउट करवा के दीजिए, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम। इसके बावजूद भी हमारे अपने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कारपेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं,
सिविल स्ट्रक्चर के हैं लोग, टाइल्स चेंज कराने वाले हो गए, कई बार लोग होता है जो अपना इंटीरियर चेंज करवाना चाहते हैं, तो साल भर ले लिया, कुछ चीज पसंद नहीं आ रही जो बिल्डर ने की थी, पीपल वांट टू चेंज इट, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प वेटेड पीपल जो जाएंगे और दे कैन हेल्प देम आउट विद डूइंग व्हाटएवर दे वांट। बट उसकी कॉस्ट जो है वो पार्टी को देनी है जिसके घर है, बिकॉज ऑब्वियसली द ब्रोकर कैन नॉट पे विजिटिंग चार्जेस फॉर समबडी, बट ये है कि हाँ दैट पर्सन इज वेटेड, उसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स है, पुराने काम ऑलरेडी किए हैं उस आदमी ने। यही आजकल बहुत बड़ा इशू है इन द इंडस्ट्री कि आप किसको घर में बुलाएं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो बिल्डर फोर्स में काम करने के लिए। सो दैट इज व्हाट वी एक्सटेंड एज ब्रोकर्स। प्रॉपर्टी रिव्यू के अंदर में कई हद तक हम लोग रिव्यू करते हैं, बट वी ऑलवेज एनकरेज कि आप किसी एडवोकेट से इसको एक बार रिव्यू करवा लीजिए। एंड देन लाइजनिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन, गेटिंग द रजिस्ट्रेशन डन। कई बार बैंक्स के साथ भी हम एसोसिएट होते हैं। कई बार क्लाइंट्स कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, आप हमारे बैंक के साथ में आप लोन अप्रूवल के लिए जो साइट विजिट्स है और बैंक अपनी ड्यू डिलिजेंस करता है उसमें थोड़ा सा असिस्ट कर दीजिए। दैट इज व्हाट वी डू वेरी हैप्पीली। बट अगर कोई बोले कि जी आप हमारी पीएमसी करके दें, या कोई अगर बोले कि भाई आप प्रॉपर्टी की लीगैलिटी को अंडरराइट करो, दैट इज व्हाट आई कैन नॉट डू, बिकॉज आई एम नॉट बीइंग पेड फॉर दैट। मेरे को अल्टीमेटली किसी लॉयर के पास ही जाना पड़ेगा। एंड सो इट इज बेटर कि आप अपना यात्री अपने सामान का खुद ध्यान रखें। राइट। एंड इफ यू हैव टू से डूज एंड डोंट्स, अगर इसको हम सम अप करें, डूज एंड डोंट्स ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे? सी, सबसे पहले गेट utmost clarity before you start wasting your time and effort. आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई कीजिए, आपको क्या चाहिए। अब जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं पॉडकास्ट क्यों करता हूँ। कई लोग कहते हैं कि जी नॉर्थ ईस्ट का घर अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है, यू नो। तो लॉट ऑफ क्लाइंट्स कम टू मी कि मेरे को सिर्फ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मकान चाहिए। पूरे साउथ दिल्ली में है ही 4 घर, या पूरी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में है ही 4 घर जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, या एक लेन है। आप कितने घर उसमें ढूंढ के दोगे? हार्डली एक। तो वो बेसिकली रिक्वायरमेंट तो गलत हो गई। और जब अब नाउ व्हेन आई एम स्टार्टेड डूइंग पॉडकास्ट, आई अंडरस्टैंड दैट अगर एक घर 2 साइड से ओपन है, मतलब पीछे बैकलेन है, सो नॉर्थ ईस्ट की अगर एक एंट्री तो दूसरी एंट्री साउथ वेस्ट की भी होगी, तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो गई। सो बेसिक चीजें जो हमको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो यू गेट योर क्लैरिटी कि कितने बजट है, कौन सी लोकेलिटी सूट करती है। कई बार लोग देखना शुरू कर देते हैं। मेरे पास वेस्ट दिल्ली से कई क्लाइंट्स आते हैं कि जी हमें जीके देखना है, हमें फलानी लोकेलिटी देखनी है, हम इसके नीचे नहीं जाएंगे। बट दे डोंट रियलाइज कि उस कॉलोनी का नाम बेशक अच्छा है, बट इट हैज इट्स ओन नुआंसेस। एक हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीके 1 के अंदर में अगर 500 गज की प्लॉटिंग है, जीके 1 के अंदर भी है, पंपोश एनक्लेव जीके एनक्लेव 1 में भी है, चिराग एनक्लेव के अंदर भी। सो यू नीड टू सी कि भाई आपको पीस चाहिए, आपको बिजी लेन्स चाहिए, आपका कितना बजट है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। वो सारा का सारा स्पेसिफिकेशन जब तक आपके मन में नहीं है, आप कंफ्यूजन में ही घूमते रहोगे और फिर कंफ्यूज रह जाओगे। कई बार ऐसा हुआ है, टू गिव यू एन एग्जांपल, समबडी हैड अ रिक्वायरमेंट और वो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे। वो न्यूमरोलॉजी को भी फॉलो कर रहे थे, वो वास्तु को भी फॉलो कर रहे थे, अपने बजट को भी फॉलो कर रहे थे, और दे वांटेड कि हमें 300 गज का फ्लोर मिल जाए जीके में। अब उनके बजट के हिसाब से उन्होंने 50 प्रॉपर्टी देखी ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months। उसके बाद वो 1.5 महीना 2 महीना अपने कंफ्यूजन को, अपने बजट्स को बेटर करने के लिए, अपने असेसमेंट को रीवैल्यूएट करने के लिए उन्होंने 1.5-2 महीना, तो टोटल रिक्वायरमेंट में 7 months कंज्यूम्ड। देन दे केम टू मी इन द 8th month कि जी इतना हमारा बजट है और इसमें ये चीज चाहिए। मैंने उनको सिर्फ 5 प्रॉपर्टी दिखाई, एंड आई टोल्ड देम फ्रॉम द स्टार्टिंग एज वेल कि आपको रीसेल में जाना पड़ेगा, बिकॉज न्यू प्रॉपर्टीज तो इस बजट में नहीं मिलने वाली। सो दे अप्रिशिएटेड इट, दे अंडरस्टूड व्हाट दिस थिंग इज, द एक्सपेक्टेशंस इज ऑफ द मार्केट इज। बट जब तक वो 8 महीने उन्होंने वेस्ट किए, हो सकता है अगर वो ना वेस्ट करते तो उनको अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर बुकिंग कोई प्रॉपर्टी मिल जाती इन द रेंज ऑफ बजट। ओके। सो माय रिक्वेस्ट
एंड सबमिशन टू ऑल द व्यूअर्स हु वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी इज, आप पहले खुद क्लियर कीजिए कि आपको प्रॉपर्टी क्या चाहिए, आपको प्रॉपर्टी क्यों चाहिए, एंड व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स व्हिच यू वांट द प्रॉपर्टीज टू एड्रेस. उसके बाद यू चूज द राइट पार्टनर. आई एम सेइंग अ ब्रोकर इज योर पार्टनर इन योर एक्विजिशन जर्नी. वो आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्रॉपर्टी दिखाएगा, वो आपकी डील करवा के देगा. ही इज समवॉट लाइक अ पार्टनर टू यू, ही इज अ कंसल्टेंट टू यू. सिर्फ उसका यही नहीं मोटो होता कि मैं 1% ले लूँ, बिकॉज in today's environment reference is the best. Word of mouth is one of the best ways of marketing. एक अच्छा ब्रोकर आपको सेटिस्फाई करेगा. एक अच्छा ब्रोकर अगर आपने चूज किया है तो he'll stand by you. कल को बिल्डर के भी थोड़ा सा डिलेड पोजेशन हो गया, कभी एनजीटी का लग गया, भाई आपका दिवाली के अंदर शिफ्ट इन करना है, 1-2 महीने आगे पीछे हो रहा है, तो बिल्डर से कोऑर्डिनेट करके आपको पहले थोड़ा सा दिवाली की पूजा करवाना, थोड़ा सा उसको प्रायोरिटाइज करके कंप्लीट करवाना, ये सब चीजें एक ब्रोकर अच्छे से मॉडरेट कर सकता है. राइट. थैंक यू सो मच रचित. आई थिंक ओवरऑल हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे समझ ली हैं. एनीथिंग एल्स जो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? Thank you so much. This was a fantastic experience, and for the first time somebody was so blunt. But I request people कि बहुत मेहनत से कमाए हुए उनके पैसे होते हैं, और अगर वो सही पार्टनर्स के साथ में ना काम करें तो दे आर पुटिंग दैट मनी ऑन रिस्क. आप पीनट्स को मत देखिए, मतलब 1% जो ब्रोकर ने लेना है या लॉयर ने फीस लेनी है या अच्छे वास्तु कंसल्टेंट ने लेनी है, उसको मत देखिए. आप ये देखिए कि आपका कितना स्ट्रेस कम हो रहा है while you're doing that journey. True. Right. Thank you so much रचित. And to our viewers, अगर आपके इस पॉडकास्ट देखने के बाद कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप हमें कमेंट करिए. वी विल कॉन्टैक्ट रचित और हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे. हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू. Thank you so much.